हाँ दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और काफ़ी दिनों से आप लोगों को अग्नि की उड़ान नहीं मिल रही होगी, तो आज मैं उसको लेके आया हूँ। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा अग्नि की उड़ान, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। अनुभव के कई विभिन्न प्रकार और स्तर होते हैं जो इस आंतरिक शक्ति की क्रिया को जटिल बना देते हैं। जब कभी हम उनके साथ अपना संबंध काम कर रहे होते हैं तो हम अपने को अंतर्दृष्टि एवं बुद्धिमत्ता से भरा पाते हैं। ये किसी दूसरे व्यक्ति से आ सकती है, एक शब्द, एक प्रश्न और यहाँ तक कि एक दृष्टि से भी मिल जाती है। कई बार यह किसी पुस्तक के माध्यम से, बातचीत से, किसी कविता की पंक्ति से और किसी चित्र के एक हिस्से से भी प्राप्त कर लेते हैं। एक हल्की सी चेतावनी के बिना ही आपके जीवन में कोई भी नई शुरुआत हो जाती है, कोई फैसला हो जाता है। एक ऐसा फैसला जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चल पाता। मैं होटल की भव्य लॉबी को देख रहा था, पास ही सोफे पर कोई एक किताब छोड़ गया था। विचारों की गर्माहट से उस ठंडी रात के कुछ घंटे काटने थे। मैंने किताब उठा ली और पन्ने उलटने लगा। मैंने उस किताब के कुछ ही पन्ने पलटे होंगे जिसके बारे में मुझे अब कुछ याद है। वो व्यवसाय प्रबंधन से संबंधित एक लोकप्रिय पुस्तक थी। मैंने वह किताब पढ़ी नहीं थी, सिर्फ पन्ने पलटे थे और कुछ हिस्से पर निगाह डाल गया था। अचानक किताब के एक अंश पर मेरी निगाह पड़ी। इसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक कथन उद्धरण था। इसका सार यह था कि सभी बुद्धिमान मनुष्य अपने को दुनिया के अनुरूप ढाल लेते हैं। सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया को अपने अनुरूप बनाने में लगे रहते हैं। दुनिया में सारी तरक्की इन दूसरे लोगों के ऊपर ही निर्भर होती है जो हमेशा कुछ नया कर परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। मैंने बर्नार्ड शॉ के इस हिस्से के आगे किताब पढ़नी शुरू की। लेखक ने इस किताब में उद्योग, व्यापार एवं परिवर्तन लाने की प्रक्रिया और अवधारणा को लेकर चारों ओर बनी कुछ काल्पनिक बातों का वर्णन किया था। लेखक का मानना था कि गणना करने की क्षमता ही सफलता की कुंजी है। ये एक परिकल्पना है। दूसरी ओर जनरल जॉर्ज पैटन का भी एक उदाहरण इस कल्पना से सुसंगत रूप से मिलता है। किसी भी अच्छी योजना को तुरंत ही असरदार तरीके से लागू कर देना ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि कोई अच्छी योजना अगले हफ्ते लागू की जाए। यह एक ऐसी कल्पना है कि बड़ी जीत के लिए हर एक को आशावादी होना चाहिए। होटल की लॉबी में रात का 1 बज रहा था। अब भी मुझे प्रोफेसर साराभाई से मुलाकात करने के लिए 2 घंटे और प्रतीक्षा करनी थी। मुलाकात का यह समय न तो मेरे लिए अच्छा था और न ही प्रोफेसर साराभाई के लिए, लेकिन तब प्रोफेसर साराभाई हमेशा अपने गुणों में एकदम स्वच्छंद नजर आते थे। वे देश का आंतरिक अनुसंधान कार्यक्रम चला रहे थे। हालांकि काम करने वाले स्टाफ की कमी थी और काम काफ़ी ज़्यादा था, फिर भी वे सफलतापूर्वक तरीके से काम किया करते थे। अचानक मेरे सामने वाले सोफे पे एक दूसरा व्यक्ति आकर बैठा। वह एक हट्टा-कट्टा और बुद्धिमान व्यक्ति दिख रहा था। मेरे से ठीक उल्टा उस व्यक्ति ने बहुत ही सलीके से कपड़े पहने हुए थे। आधी रात का वक्त होते हुए भी वह शख्स बहुत ही चौकन्ना एवं फुर्तीला नजर आ रहा था। उस व्यक्ति के चुंबकत्व जैसे आकर्षण ने मेरे भीतर उमड़ रहे नए विचारों की रेलगाड़ी को पटरी से उतार दिया था। मैंने दोबारा किताब पढ़ना शुरू करता। इससे पहले कि मुझे सूचना मिली कि प्रोफेसर साराभाई मुझसे मिलने के लिए तैयार हैं, मैंने उस किताब को पास में पड़े सोफे पर रख दिया जहाँ से मैंने उसको उठाया था। मुझे आश्चर्य होता कि जो व्यक्ति मेरे सामने सोफे पर बैठा था उसे भी अंदर आने के लिए बुलाया गया था। यह कौन है? मेरे सवाल का जवाब जल्दी ही मुझे मिल गया। हम बैठ पाते उससे पहले ही प्रोफेसर साराभाई ने हमारे एक दूसरे से परिचय कराया। वह शख्स वायुसेना मुख्यालय से आया ग्रुप कैप्टन BS नारायण थे। प्रोफेसर साराभाई हम दोनों के लिए काफ़ी मंगाई और सैनिक विमान के लिए रॉकेट असिस्टेंट टेक ऑफ सिस्टम राटो विकसित करने की अपनी योजना के बारे में बताया। यह राटो प्रणाली हिमालय क्षेत्र में छोटे रनवे से विमानों को उड़ान भरने में सहायता करने को लेकर थी। जो कुछ किया जाना था उसे लेकर संक्षिप्त सी बात हुई और हमें काफ़ी दी गई। जैसे हमने अपनी काफ़ी ख़त्म की, प्रोफेसर साराभाई खड़े हुए और हमसे दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित तिलपत रेंज ले चलने को कहा। जब हम होटल की लॉबी से गुजर रहे थे तभी मैंने उस सोफे पर नज़र डाली जहां मैंने उस किताब को छोड़ गया था, लेकिन वह अब वहां किताब नहीं थी। तिलपत रेंज का करीब घंटे भर का रास्ता था। प्रोफेसर साराभाई ने हमें
रूसी ऑटो मोटर दिखाए। उन्होंने हमसे पूछा अगर मैं आपको रूस से इस प्रणाली की मोटारें ला दूं तो क्या आप 18 महीने में इसे अपने यहाँ तैयार कर सकते हैं। मैंने ग्रुप कैप्टन BS नारायण के साथ ही कहा हाँ सर कर सकते हैं। मुस्कुराहट के साथ प्रोफेसर साराभाई का चेहरा भी चमक रहा था। दोस्तों अब कहानी को हम लोग यहीं रोकते हैं और इसका अगला पार्ट आपको अगले हिस्से में मिलेगा। धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।